इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो मेरे दोस्त, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका सहयोगी अनुराग आर्या फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट के अंदर मेरे दोस्त, मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं कि अगला जो आगामी समय है यानी कि 45 से 50 मिनट है, हमारी जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने जा रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त, लाइफ चेंजिंग वेबिनार आज एक डायनेमिक लीडरशिप के माध्यम से हम लोग यहाँ पर देखेंगे प्लान प्रेजेंटेशन। तो शुरुआत करते हैं समय का विशेष ध्यान रखते हुए। हार्टली वेलकम इन फॉरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया, जो इंडिया की सबसे नंबर 1 टीम है, सबसे सफल टीम है, क्योंकि 400 प्लस करोड़पति बनाने का खिताब आज हासिल है टाइगर टीम इंडिया को लिए। और इंडिया के टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम के अंदर, टॉप मोस्ट वेबिनार के अंदर आप लोग कनेक्टेड हैं, तो बने रहिएगा साथियों। आई हैव द पावर टू चेंज माई लाइफ। मेरे दोस्त, वी हैव द पावर टू चेंज माई लाइफ, अवर लाइफ। क्योंकि हम सब के अंदर एक ऐसी काबिलियत, एक ऐसी शक्ति उस परमपिता, उस परवरदिगार ने हम लोगों को दी है, जिस शक्ति को पहचानने ही मात्र हम अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकते हैं साथियों। लेकिन उस शक्ति को पहचानने के लिए हमें स्वयं पर काम करने की आवश्यकता है मेरे दोस्त। आज आप वह सपना देख रहे हो जो आपने कभी नहीं देखा है, तो आपको आज वह करना पड़ेगा जो आपने आज से पहले कभी नहीं किया है। वो क्या? पूरी शिद्दत इबादत से इस वेबिनार को कंप्लीटली अटेंड करना होगा, खुद के अंदर उतारना होगा इस वेबिनार के लिए, जो आज हमारे बीच में डायनेमिक लीडरशिप के माध्यम से यहाँ पर प्रेजेंट होने जा रहा है। फॉरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन में आप सभी लोगों का टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान, बार बार तिनका तिनका उठाना होता है। इसी तरह से हमारी जिंदगी में कामयाबी को अगर हम लोग जोड़ के देखते हैं तो बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं, और उन फ्लक्चुएशंस को फॉलो अप करते हुए हमको आगे बढ़ते रहना है। सो थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। और हम आज के जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेटर को इंडिया लेवल के मंच पर यहाँ पर इनवाइट करने जा रहे हैं। तो इसमें आप सभी का सहयोग मैं चाहूंगा, क्योंकि वी आर ए ग्रेट फैमिली मेंबर ऑफ द फॉरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट एंड टाइगर टीम इंडिया। सो नाउ टाइम टू इनवाइट, सो प्लीज बी रेडी फॉर हार्टली वेलकम हिम, नॉन अदर देन द डायनेमिक लीडरशिप मिस्टर LK गोहाना सर फ्रॉम जयपुर राजस्थान, टाइगर टीम इंडिया। हम सर का डिजिटली वेलकम करते हैं इंडिया लेवल के मंच पर, फ्लावर बुके से, फ्लावर्स के साथ और अपने दिल की गहराइयों से प्यार भरी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इस मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं मिस्टर LK गोहाना सर। थैंक यू अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जबरदस्त वेलकम के लिए। और जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं LK गोहाना फ्रॉम जयपुर राजस्थान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फॉरसाज के बारे में, और फॉरसाज किस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसके बारे में, और फॉरसाज में इतनी तेजी से लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है सारे लोगों से, जितने भी लोग अभी हमारे साथ में यहाँ जुड़ चुके हैं या जो जुड़ने वाले हैं, एक तो आप जो है 40 से 45 मिनट का टाइम जो है दिलो दिमाग के साथ में यहाँ पे दीजिए,
ताकि हम हर चीज को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि जब तक हमारा दिलो दिमाग एक साथ नहीं रहेगा तब तक हम जो है किसी चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा दिमाग जब खुला रहता है तब इसमें से कोई चीज डिलीट की जा सकती है, तब इसमें कोई चीज डाली जा सकती है। और अगर हम इसको इसका ढक्कन बंद करके रखेंगे तो हम इसमें ना तो कोई अच्छी चीज डाल सकते हैं और ना ही इसमें से किसी बुरी चीज को या बुरे विचार को निकाला जा सकता है। तो दोस्तों, ये करना नहीं करना फोर्स वो बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट हमें कम से कम समझना उस तरह से चाहिए कि हो सकता है हमारी लाइफ बदल जाए। क्योंकि दोस्तों, मुझे भी जो है अब से कुछ दिन पहले इसी तरह किसी ने मीटिंग में इनवाइट किया था, किसी ने इसी तरह मुझे जो है ना इस प्लान के लिए बुलाया था। और दोस्तों, मैं हकीकत बता रहा हूँ, मैं उस आदमी को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया था। क्योंकि वो अगर मुझे नहीं बुलाता तो हो सकता है मैं आज फोर्स में नहीं होता। क्योंकि मैंने इसको दिलो दिमाग के साथ में सुनना शुरू किया था और एंड तक मैंने इसको देखा था। और एंड तक देखने के बाद में मुझे जो यहाँ पे रिजल्ट नजर आया या जो यहाँ पे चीजें मुझे नजर आई, तो पूरी रात में जो है ना सो नहीं पाया था दोस्तों कि आज तक हम क्या कर रहे थे और दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कितना बदलाव हो रहा है। ये सारी चीजें जो है मुझे इस जूम वेबिनार के माध्यम से पता चला, वो सारी चीजें मुझे इस जूम वेबिनार के माध्यम से पता चली। तो दोस्तों, हो सकता है आपको बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो, लेकिन बहुत सारी चीजों की नॉलेज आपको नहीं हो। तो मैं चाहता हूं कि आप 45 से 40 मिनट जो है इसमें अपने पूरे दिलो दिमाग के साथ में बैठें, ताकि हम यहाँ से कोई अच्छी चीज हासिल करें। और हो सकता है आपकी लाइफ यहाँ से 360 डिग्री चेंज हो जाए दोस्तों, क्योंकि हमारी लाइफ यहाँ से 360 डिग्री बदल चुकी है। चलिए दोस्तों, ज्यादा देर में नहीं करूंगा, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा अनुराग आर्य सर का और मुकेश सैनी सर का, जिन्होंने जो है ये इतना शानदार प्लेटफॉर्म दे रखा है। और सर रोजाना जो है हमें अपनी मीठी वाणी के साथ में हमें एक एनर्जी भर देते हैं हमारे अंदर। तो और उसके बाद में थैंक्स करना चाहूंगा मेरे जो ग्रेट अपलाइन है, भवानी सिंह जी, आशीष सिंह जी, क्योंकि उनके माध्यम से हमें ये सारी चीजें मिली और ये सीखने का मौका मिला और आज हम यहाँ पे एक सक्सेस जी रहे। तो मैं जो है थोड़ा सा मेरी अगर आवाज सर कोई डिस्टर्ब हो रहा हो आवाज में तो मुझे ये बताएं थोड़ा सा। और सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ये क्लियर करें सर मुझे प्लीज। कंटिन्यू सर। थैंक यू सर, अनुराग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ फोर्साज ग्लोबल कम्युनिटी में। दोस्तों, फोर्साज वो चीज है जो पूरी दुनिया में चलता है, इसलिए इसको ग्लोबल कम्युनिटी कहा जाता है। पूरी दुनिया में आप बगैर किसी पासपोर्ट के, बगैर किसी वीजा के जो है आप अपने घर में बैठ के पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला सकते हैं। पूरी दुनिया में आपका बिजनेस चलेगा और डॉलर आपको यहाँ आएंगे आपके घर पे बैठे बैठे। तो मैं सब लोगों का खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और थोड़ा सा जो है हम जान लेते हैं कि फोर्साज को बनाया किसने है, डिजाइन किया है। तो दोस्तों, फर्स्ट विश है स्पेशल थैंक टू मिस्टर लाडो खोंटे को, फाउंडर एंड डेवलपर फोर्साज.io। दोस्तों, ये वो शख्स है जिसने फोर्साज.io को डिजाइन किया, जिसने फोर्साज.io को बनाया। और दोस्तों, ये शख्स कोई मतलब छोटे मोटे आदमी नहीं है। इन्होंने 13 साल तक, लगभग 12-13 साल तक माइक्रोसॉफ्ट में एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी ने माइक्रोसॉफ्ट में 12-13 साल अगर सीनियर डेवलपर के रूप में काम किया है, तो दोस्तों वो बंदा अच्छा खासा इस फील्ड की नॉलेज रखता है। इन्होंने इसको डिजाइन किया और डिजाइन करने के बाद में 1 जून को इन्होंने इसको बाइनांस की ब्लॉकचेन पे डाल दिया। आज इनके पास भी कोई मालिकाना अधिकार नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इसके क्रिएटर माने जाते हैं, इसके डिजाइनर माने जाते हैं। दोस्त, आज आप हम जो भी आदमी आज फोर्साज में कर रहा है, उसका और मिस्टर लाडो का बराबर का अधिकार है फोर्साज में। या जो आदमी 1 मिनट पहले ज्वाइन किया है उसको भी फोर्साज ने बराबर का अधिकार दिया हुआ है। या जो आदमी 1 मिनट बाद ज्वाइन करने वाला है उसका भी मिस्टर लाडो के बराबर का अधिकार है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे जानकारी लेंगे कि फोर्साज है क्या, किस तरह से चलता है, किस तरह से रन करता है। उससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, दुनिया में जो है ना आज तक जितने भी लोग अमीर हैं, जो आज की तारीख के अमीर हैं, अगर हम उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो दोस्तों वो सारे के सारे लोग वो हैं जिन्होंने सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है।
और दोस्तों जिन्होंने सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया है उनका क्या असर हुआ है इस दुनिया में, आपके सामने बहुत सारे लाइव एग्जांपल है। मैं कुछ पिक्चरों के माध्यम से, कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। एक दौर हुआ करता था, नोकिया फोन जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन होता था। ये सब उन लोगों ने देखा है जिन्होंने 10-12 साल पहले, 15 साल पहले फोन रखना शुरू कर दिया था। हर आदमी वो जानता है कि नोकिया फोन कितना हॉट सेलिंग था दुनिया में। सबसे ज्यादा अगर किसी फोन की बिक्री होती थी तो वो नोकिया था। आपको रोडों पे, सिटियों में, हर जगह नोकिया के बड़े बड़े होर्डिंग मिलते थे, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए मिलते थे, और हर एक गली चौराहे में जो है वो दुकानें खुली होती थी और उन पे नोकिया का बोर्ड लिखा होता था। लोग फोन को सिर्फ नोकिया के नाम से जानते थे उस टाइम। लेकिन दोस्तों सही वक्त पे जो है ये सही डिसीजन नहीं ले पाए और सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाए। इसलिए दोस्तों इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, नॉलेज की कोई कमी नहीं थी, आज वो दुनिया से गायब हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। इसका दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि इन्होंने सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया, सही वक्त पे सही चीज को नहीं पकड़ पाए। दोस्तों जो लोग सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं दोस्तों, वो लोग आज की तारीख में पैसा बना रहे हैं। और एग्जाम्पल है हमारे पास में एम्बेसडर कार जो है, ये ऐसी कार हुआ करती थी कि यहाँ पे प्रधानमंत्री से लेके, सीएम से लेके, आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो है वो सारे के सारे एम्बेसडर कार को पसंद करते थे। ये सबसे ज्यादा पसंदीदा कार हुआ करती थी इंडिया में। लेकिन दोस्तों दौर बदला, टेक्नोलॉजी बदली, नए दौर के साथ साथ बहुत सारी चीजें जो है ना बदलती गई, लेकिन ये अपने आप में बदलाव नहीं कर पाए। एम्बेसडर में कोई बदलाव नहीं हुआ। दोस्तों आज जो है ये एम्बेसडर कार भी जो है हमारे यहाँ से गायब हो चुकी है, ये कंपनी बंद हो चुकी है। दोस्तों क्या इनके पास नॉलेज नहीं थी? क्या इनके पास पैसा नहीं था? क्या इनके पास नॉलेज वाले लोग नहीं थे? सारी चीजें थी, लेकिन सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से ये लोग जो है आज मार्केट से बाहर हो गए। बहुत सारे लोग हमारे साथ में ऐसे भी बैठे होंगे जिनकी 40, 45, 50 साल की एज है। उन्होंने देखा होगा एक राजदूत बाइक हुआ करती थी और बहुत ज्यादा बिकती थी, इंडिया में सबसे ज्यादा बिक्री होती थी राजदूत बाइक। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई, नई टेक्नोलॉजी में नई नई चीजें आई, और जो नई नई बाइकें आई उनमें माइलेज ज्यादा आने लगी। ये अपनी माइलेज को सही नहीं कर पाए, ना उसका लुक चेंज कर पाए, ना उसमें नई टेक्नोलॉजी ऐड कर पाए, ना ही उसकी माइलेज को सुधार पाए। इसलिए दोस्तों आज ये इतनी बड़ी कंपनी होकर के ये भी कंपनी जो है ना बंद हो चुकी है। दोस्तों मेरा ये बताने का मकसद सिर्फ ये है, आप सारे लोग जानते होंगे, बहुत कुछ पता होगा आपको। मेरा ये याद दिलाने का मकसद ये है कि ये सारे लोग वो थे जिनके पास पैसे की कमी नहीं थी, जिनके पास नॉलेज की कमी नहीं थी, जिनके पास एक्सपीरियंस होल्डर लोग थे। लेकिन एक सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी को छोड़ने का नतीजा ये हुआ कि ये आज जो है दुनिया की मार्केट से गायब हो गई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां। दोस्तों ये हाल हमारे साथ भी होगा अगर हम सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी को नहीं पहचानेंगे, सही चीज को नहीं पहचानेंगे, तो एक दिन जो है हम भी पीछे रह जाएंगे। इस दौर में, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और दोस्तों जो लोग सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो दुनिया में अपना झंडा गाड़ रहे हैं, और उनका नाम जो है ना आज दुनिया में, पूरी दुनिया में हो रहा है। दोस्तों एक और कंपनी थी ऐसी जो बिल्कुल डूबने के कगार पे थी, जिसने जो है ना बिल्कुल मतलब सरेंडर करने का इरादा कर लिया था, और कि हम अब इस कंपनी को बंद करने जा रहे हैं। उस कंपनी का नाम था रॉयल इनफील्ड। जब बिल्कुल अनाउंसमेंट होने लगा कि हम इसको बंद करने जा रहे हैं, तब उसके मालिक ने जो है जैसे ही ये प्लान बताया अपने बेटे को, तो उसने कहा मुझे सिर्फ 2 साल दीजिए, अगर 2 साल में मैं कुछ कर पाया तो ठीक है, नहीं तो आप इसको क्लोज कर देना, बंद कर देना। मालिक ने बेटे की बात मानी, और उसने उसको बोला ठीक है, आपको 2 साल दिए, आप जो भी कुछ करना चाहते हैं इन 2 सालों में कीजिए, अगर चल जाता है तो ठीक है, नहीं हम इस प्रोजेक्ट को अब जो है ना क्लोज कर देंगे, हम इसको बंद कर देंगे। दोस्तों वो वो जो उसका बेटा था, उसने वो सारी चीजें तलाश की, वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारे फीचर्स तलाश किए जो फ्यूचर की बाइक
में जो है ना दिखने चाहिए, वो सारी चीजें उसने तलाश की और वो सारी चीजें उसने अपनी बाइक में डालना शुरू कर दी। उसने मॉडल चेंज किए, उसने कलर चेंज किए, उसने बहुत सारी जो है ना नई टेक्नोलॉजियां उसमें डाली। और दोस्तों उसका नतीजा ये हुआ कि आज जो है हिंदुस्तान में सबसे हॉट सेलिंग बाइक बनी हुई है। आपको जाते के साथ बाइक नहीं मिलती है, पहले आपको पेमेंट जमा कराना होता है, फिर आपको 2 4 6 महीने का टाइम मिलता है, तब आपको बाइक मिलती है दोस्त। जो सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी का जो है ना सही समय पे सही इस्तेमाल करने से एक डूबती हुई कंपनी जो बिल्कुल डूब रही थी, जिसके पास कोई भी जो है ना ऑप्शन नहीं था उसको बचाने का, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के साथ में उन्होंने उसको नए सिरे से शुरू किया और आज जो है वो हिंदुस्तान की हॉट सेलिंग बाइक बनी हुई। दोस्तों इस चीज से ये जाहिर होता है कि अगर हम सही वक्त पे सही चीज को पकड़ रहे हैं तो हम आगे बढ़ रहे हैं, और अगर हम सही वक्त पे सही चीज को नहीं पकड़ रहे हैं तो हम जो है ना इस दौर में बहुत पीछे रहने वाले हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं टेक्नोलॉजी ने हमें कितनी आसानियां की हैं और हमारे काम कितने आसान हो गए हैं। द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों एक दौर हुआ करता था, अगर मैं 10 से 15 साल पहले की बात करूं, किसी फिल्म की शूटिंग में जब कोई सीन बहुत ऊंचाई से दिखाना होता था, एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे ताजमहल को दिखाना है बहुत ऊंचाई से, उसका पूरा व्यू लेना है और ताजमहल को दिखाना है, या मुंबई शहर को दिखाना है बहुत हाइट से, या जयपुर शहर को या दिल्ली को, किसी भी जगह को बहुत ऊंचाई से अगर दिखाना है किसी फिल्म में, तो दोस्तों 10 सेकंड के सीन को कैप्चर करने के लिए कई कई दिन की मशक्कत होती थी। बहुत बड़ा पुलिस प्रशासन लगता था, बहुत बड़ी परमिशंस लगती थी, और दोस्तों एक पायलट, एक हेलीकॉप्टर और एक कैमरामैन लगता था। लेकिन दोस्तों आज जो है टेक्नोलॉजी ने इतनी आसानी कर दी है, इन सारी चीजों को हटा दिया गया है और एक 10 साल का बच्चा भी एक चेयर पे बैठ के ड्रोन के माध्यम से वो शूटिंग कर सकता है। दोस्तों ये तस्वीरें हमें बहुत कुछ समझा रही हैं, अगर हम समझने की कोशिश करें कि अगर हम नहीं बदल रहे हैं तो ये जो है ना हमारी गलती है। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, अगर हम अपने आप को नहीं बदल पाएंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। दोस्तों टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, बहुत ही स्पीड से जो है ना दुनिया में बदलाव आ रहे हैं। दोस्तों वो दिन आने वाला है, हमारी दूसरी या तीसरी जनरेशन जो है वो ये कहने लग जाएंगी कि यार ये लोग जो है दिल्ली से बॉम्बे जाने में 2 घंटे या 3 घंटे लगाते थे। सर किसी का माइक ऑन है, इसको बंद करवा दें प्लीज। दोस्तों हमारी जो आने वाली 2 3 जनरेशन के बाद में लोग ये कहने लग जाएंगे कि दिल्ली से बॉम्बे जाने में ये लोग जो है 2 2 घंटे 3 3 घंटे लगाते थे। लेकिन दोस्तों अभी हमें ये चीजें जो है ना असंभव सी दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर मैं 20 साल पहले की बात करूं या 30 साल पहले की बात करूं तो उस टाइम ये चीजें भी हमें असंभव सी दिखाई देती थी कि एक दिन जो है ना हम हजारों लोग एक साथ बैठ करके एक जूम मीटिंग करेंगे, या अमेरिका में बैठा आदमी और मैं अपने घर में बैठा हूं, मैं वहां से वीडियो कॉल करूंगा। ये सारी चीजें हमें असंभव सी दिखाई देती थी, लेकिन दोस्तों टेक्नोलॉजी ने अपना काम किया और टेक्नोलॉजी बदली, और दोस्तों आज हम एक जगह अपने अपने घर पे बैठ के और सारे के सारे एक मंच पे हम आज जो है ना एक जूम मीटिंग में कंडक्ट हो जाते हैं। दोस्तों ये है टेक्नोलॉजी का पावर। इसको हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड बिजनेस है। फोर्स आज में ना कोई प्रोडक्ट है ना कुछ लेना देना होता है, यहाँ पे टोटल टेक्नोलॉजी है, पूरा टेक्नोलॉजी का बिजनेस है। अगर हम सही समय पे उस सही टेक्नोलॉजी को पकड़ लेते हैं और उसका इस्तेमाल करना सीख जाते हैं तो दोस्तों हम यहाँ से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलाता हूं जिन्होंने इस दौर में टेक्नोलॉजी पे काम किया और आज दुनिया के बापू बन के बैठे हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं हमारे देश में टाटा है, बिड़ला है, अंबानी है, अडानी है, बाटा है, बहुत सारे लोग हैं। कोई 50 साल से जो है ना बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चला रहा है, कोई 100 साल से चला रहा है, कोई ट्रक बना रहा है, कोई जूते बना रहा है, कोई नमक बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है। दोस्तों लेकिन आज दुनिया के जो अमीर लोग हैं अगर उनकी लिस्ट उठा के देखें तो इनमें से एक का भी नाम नहीं है। दुनिया के अमीर लोगों में उन लोगों का नाम है जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी पे काम किया है। किसी को 10 साल हुए, किसी को 15 साल हुए, किसी को 25 साल हुए। दोस्तों ये चीज जो है
मेरे दिमाग को झकझोर देती है जब मैं ये सोचता हूँ कि लोग 150-150 सालों से इतनी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, वो लोग जो है अमीर नहीं बन पाए, दुनिया के सबसे अमीर नहीं बन पाए। और कुछ लोग चंद दिन पहले आते हैं और छोटे-छोटे काम शुरू करते हैं एक टेक्नोलॉजी के साथ में। कोई बालकनी में से ऑफिस शुरू करता है, कोई कहीं से शुरू करता है, कोई कहीं से शुरू करता है और आज दुनिया के बापू बन के बैठे हैं। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा उनके पास है। दोस्तों इस चीज से ये तो समझ में आता है कि यहाँ पे दो चीजें बहुत कॉमन है। इन जितने भी लोग हैं, अगर हम इनके बारे में सही मायने में जानकारी लें तो यहाँ पे दो चीजें हमें कॉमन मिलती हैं। वो दो चीजें ये हैं, एक तो इन्होंने सही टाइम पे सही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है और दूसरी चीज जो इनके साथ में कॉमन है वो ये है कि इन्होंने टीम वर्क पे काम किया है। इन्होंने टीम पे काम किया है, यानी इन्होंने जो है लोगों को कनेक्ट किया है अपने साथ में, लोगों को जोड़ा है और लोगों को जोड़ जोड़ के, लोगों को कनेक्ट कर करके, टीम बना बना के आज ये दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में इनका नाम आता है। दोस्तों अमेज़न के पास कुछ भी नहीं है, वो सुई भी नहीं बनाता, लेकिन आपके घर में सुई पहुंचा देता है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टेक्नोलॉजी है। एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे पास में। अगर मैं सारे एग्जाम्पल देने लग जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो चल रहा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों बात करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है और कोई आदमी फोर्स चार्ज को ही क्यों करे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ब्लॉकचेन के बारे में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये ब्लॉकचेन जो है लेन देन और जानकारी का एक ऐसा माध्यम है जिसपे अगर कोई चीज बना करके डाल दी जाए, यानी बना करके उस पर डिप्लॉय कर दी जाए, तो दोस्तों वहां पे फिर उसको काट छांट करना या उसको स्विच ऑफ करना या उसको मिटाना या उसको बंद करना, वो जो है नियर टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि वो चीज एक बार डिप्लॉय होने के बाद में हजारों लाखों करोड़ों कंप्यूटरों में और डिवाइसों में एक साथ चली जाती है। अगर उसको किसी को मिटाना है या हटाना है तो एक नैनो सेकंड में वहां सारे कंप्यूटरों में से हटाना होगा, जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। दोस्तों ब्लॉकचेन जो है, अगर इसके बारे में आप और अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, सिंपल भाषा में मैं बता दूं, ब्लॉकचेन लेन देन और जानकारी का एक ऐसा माध्यम है जहां पे किसी भी चीज को बना करके डाला तो जा सकता है, लेकिन ना उसको बंद किया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है, ना वहां पे काट छांट की जा सकती है। और अगर आपको इसकी अधिक जानकारी लेनी है तो इसके गूगल पे बहुत सारी नॉलेज है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप वहां से जाकर के ले सकते हैं। मैं सारे पॉइंट कवर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करते जा रहा हूं। अब बात करते हैं दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के बारे में। दोस्तों जहां करेंसी शब्द जुड़ जाता है उसका मतलब ये होता है कि रुपया, पैसा या लेन देन का माध्यम। करेंसी का मतलब ये है जिस चीज से हम लेन देन करते हैं उसको बोलते हैं करेंसी। क्रिप्टो करेंसी इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफी में जो है ना, उस विधि में ये लिखी जाती है, उसमें इसकी कोडिंग होती है। दोस्तों ये एक ऐसी करेंसी होती है जिसको आप सातों दिन 24 घंटे दुनिया के किसी भी मुल्क में चला सकते हैं, दुनिया की किसी भी करेंसी में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। और एक इसकी खास बात यह है दोस्तों, 2400 घंटे सातों दिन आप इसको कभी भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, बगैर किसी थर्ड पार्टी के, बगैर किसी की परमिशन के। यानी थर्ड पार्टी से मेरा मतलब ये है कि अगर हमें कुछ रुपया बैंक से भेजना है किसी के खाते में, तो वहां पे कुछ कंडीशंस होती हैं, हमें बैंक के रूल फॉलो करने होते हैं और अगर हमारी लिमिट पूरी हो जाती है तो हम नहीं भेज सकते। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा कुछ नहीं है, आप एक भेजिए, 1 लाख भेजिए, 1 करोड़ भेजिए, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। लोगों के बीच में लेन देन होता है, जब चाहे जितना चाहे 24 घंटे में कभी भी लेन देन कर सकते हैं। दूसरी तीसरी सबसे बड़ी खूबी ये है दोस्तों, जिस करेंसी में हम काम कर रहे हैं उस करेंसी का नाम है बीयूएसडी। और वो बीयूएसडी जो है इतनी इतनी खूबसूरत करेंसी है, इतनी अच्छी करेंसी है कि अगर हम उसको रात को 3 बजे भी सेल आउट करना चाहें तो रात को 3 बजे हमें किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। रात को 3 बजे भी हम उसको सेल आउट करके हमारे अकाउंट में पैसे ले सकते हैं।
थोड़ा सा बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी के इतिहास के बारे में। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हुई थी 2009 में, और सबसे पहली जो करेंसी आई थी उसका नाम है बिटकॉइन। दोस्तों, जब ये बिटकॉइन आया था, लोग जो है इसके बारे में चर्चाएं करते थे, इसका प्रचार करते थे, और हमारे जैसे जो ढेर सियाने लोग थे वो ये बोलते थे कि ये सब टोपी पहनाने वाले हैं, ये सब बकवास है, ऐसा कभी होने वाला नहीं है, ना ही ऐसी कोई चीज चलने वाली है दुनिया में। क्योंकि हमारा जो भरोसा था, हमारा यकीन था, वो पेपर के नोट पे था। उस टाइम पेपर का नोट चलता था, हमारा जो भरोसा था वो कागज के नोट पे था कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, ये सब बकवास है, ये हमारे पैसे लेके चले जाएंगे, टोपी पहनाएंगे। दोस्तों, 2009 में बिटकॉइन की कीमत जो है 5-10 पैसे हुआ करती थी, और अगर मैं आज की बात करूं तो 23-24 लाख से 30 लाख के बीच में जो है ना एक बिटकॉइन की कीमत चल रही है। दोस्तों, उस दौर में अगर किसी ने 1,500 रुपया भी बिटकॉइन में डाला था और आज तक उसने अगर बचा के रखा है, तो दोस्तों वो आदमी करोड़पति हो सकता है, अरबपति भी हो सकता है वो आदमी। दोस्तों, उसके बाद में दोबारा हमें एक चांस मिला था। 2014 में इथेरियम आया था, और ये भी 5-10 पैसे में आया था। लेकिन उस टाइम हमने ये चालाकी दिखाई कि बिटकॉइन तो शुरू में आया था इसलिए चल गया, अब सब थोड़े ही चलेंगे। और दोस्तों, हमने 5 पैसे में भी इथेरियम लेना गवारा नहीं समझा। और दोस्तों, ये अभी 2020 में भी 12-13 हजार रुपए का, 14 हजार रुपए का था। लेकिन दोस्तों, आज की अगर मैं बात करूं, 1.5 से 2 लाख, 2.5 लाख तक जो है ना एक इथेरियम की कीमत। दोस्तों, 2017 में ट्रोन आया था, पहले फ्री में बांटा गया था, और उसके बाद में 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे में हुआ था। और दोस्तों, ये भी 14 रुपए को टच करके आया है। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे ये सारी चीजें जो है ना एक टेक्नोलॉजी है, ये सारा एक टेक्नोलॉजी का गेम है। और आज पूरी की पूरी दुनिया जो है क्रिप्टो करेंसी के आगे सरेंडर होने के लिए तैयार है। आज पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनकी नजरें जो है क्रिप्टो करेंसी पे टिकी हुई हैं। मैं बार बार इस क्रिप्टो करेंसी का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो फोर्साज बिजनेस है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी में ही काम करता है। क्योंकि हम जो है सही वक्त पे सही टेक्नोलॉजी के साथ में अगर काम करेंगे, तो दोस्तों हम भी इस दुनिया में कदम से कदम मिला के चल सकते हैं, वरना तो हम पीछे रह जाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं, हम जिस करेंसी में काम कर रहे हैं उसका नाम क्या है। उसका नाम है बीएसडी। और ये बीएसडी असल में है क्या? दोस्तों, दुनिया में बहुत सारी करेंसियां चल रही हैं। मैंने अभी 2-3 करेंसियों का आपको नाम भी बताया है, उनके बारे में बताया, उनकी कीमत के बारे में बताया। लेकिन बीएसडी क्या है? दोस्तों, बीएसडी जो है एक क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है फिक्स है, वो $1 के समान चलती है, $1 के इक्वल उसका रेट रहता है। और दोस्तों, ये न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस द्वारा रेगुलेट की जाती है। दोस्तों, ये जो है हमेशा डॉलर के समकक्ष चलती है, डॉलर के बराबर में रहती है। तो जितने भी लोग हमारे साथ में काम कर रहे हैं, अभी आपने थोड़े से दिन पहले देखा होगा, 2 दिन 3 दिन पहले क्रिप्टो में बहुत उछाल आया था, फिर जो है ना बहुत डाउनफॉल आया था। लेकिन हमारा जो बीएसडी जो है वो हमेशा जो है स्थिर रहता है, या वो ग्रोथ करता रहता है। उसमें जो है ना कभी ये खतरा नहीं रहता है कि ये बहुत नीचे चला जाएगा या बहुत ऊंचे चला जाएगा। इसलिए जो है हम आज जो बात करेंगे वो फोर्स आज जो है हमारा बीएसडी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बीएसडी के ऊपर काम कर रहा है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं धन के विकास की। दोस्तों, मैं ये धन के विकास की बात सिर्फ और सिर्फ इसलिए इस एग्जाम्पल को ले रहा हूं कि बहुत सारे लोगों को जो है आज भी ये लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। इसलिए उनको थोड़ा सा ये एग्जाम्पल लेना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम 200-400 साल पहले की बात करें, तो हमारा जो लेन देन का माध्यम होता था, हमारे पुरखों का जो लेन देन का माध्यम होता था, वो होता था बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय, सामान के बदले सामान। यानी किसी के पास गेहूं है, किसी के पास चने हैं, किसी के पास चावल है, वो जिसको जैसी जरूरत होती थी एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे। लेकिन दोस्तों, समस्या जब आती थी, जब दोनों के पास में एक ही चीज है, तो वो एक दूसरे से क्या एक्सचेंज करें। उसके बाद में दोस्तों उस समस्या का हल आया और गोल्ड के कॉइन आए। उस जमाने में जब गोल्ड के कॉइन चले तो लोगों को कुछ आसानी हुई और लोग गोल्ड कॉइन से अपना लेन देन करने लगे। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे वहां भी दिक्कत आई और फिर जो है मेटल के कॉइन आए।
मेटल के कॉइन आज भी चल रहे हैं। हमने देखा होगा 5 का सिक्का, 10 का सिक्का चलता है, 1 का 2 का सिक्का चलता है, वो मेटल के कॉइन। तो सोने के सिक्कों के बाद में जब मेटल के कॉइन आए तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी जो दिक्कत आई थी वो ये आई थी कि इसको लाने ले जाने में बहुत दिक्कत होती थी। यानी अगर किसी को 10, 20, 50 हजार रुपए का पेमेंट करना है या लाखों रुपए का पेमेंट करना है तो बोरियां भर भर के वो मेटल के कॉइन ले जाने पड़ते थे, फिर वो गिनने पड़ते थे, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों, जहां समस्या होती है वहां समाधान भी निकलता है। हमारे पास एक नई चीज आई और उस नई चीज का नाम है पेपर मनी, यानी हमारे पास में कागज के नोट आए। दोस्तों, हमने कागज के नोटों से लेन देन शुरू किया और हमें बहुत आसान लगने लगा कि यार कहाँ बोरी भर भर के लेके जाते थे, अभी एक बंडल जेब में रख के ले जाते हैं, ये सबसे आसान तरीका, ये बढ़िया तरीका। लोगों ने कागज के नोट को स्वीकार किया और कागज के नोट से लेन देन होने लगा। लेकिन दोस्तों, हर दौर में जो है चीजें आती रहती हैं, बदलती रहती हैं। कागज के नोट के बाद में एक दिक्कत ये आई थी कि यार अगर किसी को बहुत बड़ा पेमेंट ले जाना है, लाना देना है, तो उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। या कई बार आदमी पैसा नहीं लेके गया, जेब में पैसा नहीं है, तब वो क्या करे। तो उसका एक नया सोल्यूशन आया हमारे पास में, और हमारे पास में आ गई प्लास्टिक मनी। यानी हमारे पास क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, हमारे पास एटीएम कार्ड, बहुत सारे कार्ड, वीजा कार्ड, बहुत सारे कार्ड हमारे पास में आ गए। अब अगर हमारी जेब में पैसा नहीं है, हमारे अकाउंट में पैसा है, तो हम जो है पेमेंट कर सकते हैं। और यहाँ तक सुविधा मिल गई कि आपके अकाउंट में भी पैसा नहीं है, तब भी आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है ना खरीदारी कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद में जो है फिर हमें कुछ दिन बाद जो है ना फिर एक थोड़ी सी समस्या आई कि किसी आदमी की जेब में अगर पैसा भी नहीं है और वो कार्ड भी घर पे भूल गया, तो फिर वो पेमेंट कैसे करे। तो दोस्तों, इसका हमारे पास में एक नया सॉल्यूशन आया और फिर आई हमारे पास में डिजिटल मनी या इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको हम आज गूगल पे, फोन पे, जेब और पता नहीं वो भारत पे और पता नहीं कौन कौन से पे के रूप में आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, ये आई हमारी लाइफ में और हम अब भूल गए, पेपर का नोट रखना भी भूल गए और प्लास्टिक कार्ड की भी हमें अब जरूरत नहीं है। आज की तारीख में दोस्तों, एक मोची से लेके, एक पॉलिश करने वाले से लेके, एक चाय वाला, सब्जी वाला और एक शॉपिंग मॉल वाला, सारे के सारे आज क्यूआर कोड लगा के बैठे हैं। दोस्तों, ईमानदारी से बताना, जब पहली बार ये लोग आपके पास आए थे, क्या पहली बार में आपने एक्सेप्ट कर लिया था? जवाब आएगा नहीं, क्योंकि हमें इसके ऊपर भी भरोसा नहीं था कि ऐसा भी होने वाला है कि मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे दिल्ली में किसी को पैसा भेजना है, मैं पैसा भेजू नहीं और उसके पास पैसा चला जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीजें पॉसिबल हुई इस इलेक्ट्रॉनिक मनी के माध्यम से, और हम गूगल पे, फोन पे, पेटीएम और पता नहीं कौन कौन से पे का इस्तेमाल करने लगे। और आज हमें एहसास भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ तक पहुंचने के लिए ना किसी सरकार का दबाव आया, ना किसी ने डंडा चलाया, ना हमने कोई एजुकेशन ली। जैसे जैसे हमें जरूरत महसूस होती गई, वैसे वैसे हम इन चीजों को अडॉप्ट करते गए और वैसे वैसे हम इसका इस्तेमाल करते गए। दोस्तों, नेक्स्ट जो चीज आपके सामने आ रही है उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। और दोस्तों, आज हो सकता है आपको मेरी बात अजीब लगे, लेकिन मैं आने वाले 4 से 5 सालों की बात कर रहा हूँ। आने वाले 4 से 5 सालों में आपको बड़े बड़े मॉलों में, बड़े बड़े जगहों में आपको जो है क्रिप्टो करेंसी के क्यूआर कोड लगे मिलेंगे और लिखा होगा हम बीएसडी लेते हैं, हम बिटकॉइन लेते हैं, हम इथेरियम लेते हैं, हम टीआरएक्स लेते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी एक्सेप्ट करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें हो रही हैं। इंडिया में भी बहुत सी जगह में ये चीजें हो रही हैं और पेमेंट एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, और यूरोप में बहुत धड़ल्ले से जो है ना पेमेंट एक्सेप्ट किए जाते हैं। यहाँ तक के एटीएम लगे हुए हैं। आपके पास कोई क्रिप्टो करेंसी है, आप जाइए वहां क्यूआर कोड स्कैन कीजिए, अपनी क्रिप्टो डालिए और वहां की करेंसी एटीएम में से बाहर निकालिए। ये सारी चीजें हमारे साथ में लाइव हो रही हैं फ्रेंड्स। अगर हम आज इन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं तो दोस्तों हम बहुत पीछे रहने वाले हैं, क्योंकि दौर बदल रहा है, बहुत तेजी से जो है ना बदलाव हो रहा है। अगर हम बदल गए तो ठीक, और अगर जमाने ने बदला तो दोस्तों फिर जो है ना हमारा क्या हाल होने वाला है ये हम ही समझ सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं, क्या सच में लोग क्रिप्टो से पैसा बना रहे हैं? दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी से एक आदमी ने कमाए 7 लाख करोड़ रुपए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबार की कटिंग है।
और इसमें अपने भाई साहब बैठे हैं, अंबानी भाई साहब का फोटो भी इसमें लग रहा है, आपने देखा होगा। अंबानी साहब को भी मजबूर कर दिया है क्रिप्टो करेंसी से 7 लाख करोड़ रुपए कमा के किसी आदमी ने, कि वो कौन सी चीज है जो हमारा 50 साल का साम्राज्य जो है ना वो हिलाने वाली चीज जो है वो क्या है जिसने इतनी तेजी से ग्रोथ की है। दोस्तों आज खुद मुकेश अंबानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसी पे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये समझने वाली बात है, अगर आज हम लोग इस चीज को इग्नोर कर देते हैं तो दोस्तों हमारा हाल जो है उस तरह का होने वाला है जैसे नोकिया का, राजदूत का और एम्बेसडर का हुआ है। अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी हम संभल जाएं और अभी भी वक्त के साथ चलना शुरू कर दें तो दोस्त हम जो है ना बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत बड़ा यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की। दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम की बात करूं, ज्यादातर लोग हमारे साथ में जो बैठे हुए हैं या काम कर रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है 90% लोग सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं। चाहे वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, चाहे वो कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, 90% से 95% लोग जो है सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं। सेंट्रलाइज सिस्टम को थोड़ा सा आसान शब्दों में बताऊं तो दोस्तों सेंट्रलाइज सिस्टम वो होता है जहां पे हजारों लाखों लोग काम करते हैं, लेकिन उसका पावर ऑफ कमांडिंग एक आदमी के हाथ में होता है। एक आदमी के हाथ में पूरी पावर होती है। वो जब चाहे उसको बंद कर सकता है, जब चाहे अपनी पॉलिसी चेंज कर सकता है, जब चाहे अपने प्रोडक्ट चेंज कर सकता है, जब चाहे प्रोडक्ट के दाम चेंज कर सकता है, जब चाहे हमें बाहर कर सकता है, जब चाहे हमारे अंदर ले सकता है, और जब चाहे हमारे ऊपर एंट्री ला सकता है, हमारे ऊपर पैरासूट से एंट्री करा सकता है। पैरासूट एंट्री का मतलब ये है, पहले बेटा पैदा होता है और उसके बाद में बाप पैदा होता है। थोड़ी सी कड़वी बातें बोल रहा हूं, प्रोडक्ट बेस वालों को थोड़ी कड़वी लगती हैं ये बातें, लेकिन हकीकत ये है दोस्तों, सेंट्रलाइज सिस्टम में बहुत सारे लोग 10-10 साल, 15-15 साल मेहनत करते हैं और उसके बाद में पता चलता है एक जरा सी गलती हो जाती है तो उसको जो है ना उस वहां से निकाल दिया जाता है, उसकी आईडी ब्लॉक कर दी जाती है और उसका करियर जो है ना वो तबाह हो जाता है। दोस्तों अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। दोस्तों डिसेंट्रलाइज सिस्टम जो है ना वो सिस्टम है जहां पे कोई आदमी सिर्फ और सिर्फ इतना अधिकार रखता है कि उसका नाम वहां पे लिखा होता है डिजाइन बाय मिस्टर फलाना फलाना फलाना, यानी उसका नाम सिर्फ क्रिएटर में होता है। वो आदमी जैसे ही डिजाइन करके उस सिस्टम को ब्लॉकचेन पे डालता है, वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होने के बाद में उसका भी मालिकाना अधिकार खत्म हो जाता है। उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। ना कोई कंपनी, ना कोई एमडी, ना कोई सीएमडी, ना कोई ओनर, ना कोई ऑफिस, ना कोई प्रोडक्ट, ना कोई क्लोजिंग। और जब ये सारी चीजें नहीं है तो एक सबसे बड़ी जो टेंशन रहती है वो खत्म हो जाती है कि अपने को साला कोई भी कुछ नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, अपना साला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। दोस्तों अब डिसाइड आपको करना है कि आपको उस सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करना है जहां सारी उम्र गुलामी करते रहना है, फिर भी भरोसा नहीं है कब जो है वहां से लात मार के बाहर निकाल दिया जाए, या आपको डिसेंट्रलाइज सिस्टम में काम करना है जहां आप खुद से मालिक होते हैं, आपका खुद का बिजनेस होता है, आप जितना काम करते हैं वो उसका पेमेंट नैनो सेकंड में आ जाता है। कोई माइकल लाल आपका एक पैसा भी वहां से नहीं रोक सकता है, कोई माइकल लाल आपकी आईडी बंद नहीं कर सकता है, कोई आपको टर्मिनेट नहीं कर सकता है, कोई आपको वहां पे टॉर्चर नहीं कर सकता है, कोई धमकी नहीं दे सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप सारी उम्र कहाँ काम करना चाहते हैं। दोनों रास्ते आपके ऊपर, आपके पास में खुले हुए हैं दोस्तों। दोस्तों अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं फोर्साज के बारे में कि फोर्साज असल में है क्या। दोस्तों फोर्साज ब्लॉकचेन पर चलने वाला क्रिप्टो करेंसी बेस्ड एक 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है। दोस्तों अब तक जो चीजें मैंने समझाई हैं उसका टोटल लब्बो लुबाब ये है कि फोर्साज जो है ब्लॉकचेन पे रन करता है, क्रिप्टो करेंसी में लेन देन होता है और डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम है जो मैं अभी बता रहा था, जहां पे किसी का कोई छेड़खानी नहीं चलती है, जहां पे किसी का कोई रोल नहीं है। जितना आप काम करोगे उतनी इनकम आपको होने वाली है और नैनो सेकंडों में होने वाली है।
चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कोई आदमी फोरसाज को ही क्यों करे। दोस्तों नंबर वन, ये 100% डिसेंट्रलाइज है, कोई एडमिन नहीं है, कोई ओनर नहीं है, कोई अकाउंट नहीं है फोरसाज का। और जब अकाउंट नहीं है तो एक भी पैसा यहाँ पे स्टोर नहीं होता है किसी का भी। 100% ऑटोमेटिक है, नो ह्यूमन कंट्रोल, कोई आदमी कंट्रोल नहीं करता है इसको दोस्त। 100% ट्रांसपेरेंसी है, एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाई। कोई भी आदमी जो इंटरनेट यूजर है दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी की भी आईडी बगैर किसी पासवर्ड के खोल के चेक कर सकता है और उसके एक एक ट्रांजेक्शन चेक कर सकता है। नो एडिट एंड स्विच ऑप्शन, रूल्स एंड प्लान कांट बी चेंज। इसका कोई रूल प्लान चेंज नहीं किया जा सकता है। स्कैम प्रूफ है, नो वन कैन रन ऑफ विद आवर मनी। कोई आदमी आपका एक भी पैसा यहाँ से नहीं लेके भाग सकता है। गवर्नमेंट प्रूफ, गवर्नमेंट कांट स्टॉप द ब्लॉकचेन। कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट जो है ब्लॉकचेन को बंद नहीं कर सकती है। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन वाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको इंतजार नहीं करना है कि एक हफ्ते में पेमेंट आएगा, एक महीने में आएगा, एक एक दिन में आएगा। दोस्तों इधर आपका काम हुआ, अगले सेकंड में जो है ना आपका पेमेंट आपके वॉलेट में। एनीबॉडी कैन डू विद स्मार्टफोन, लैपटॉप, पीसी। कोई आदमी फोन में चलाना चाहे फोन में चलाए, लैपटॉप में चलाना चाहे लैपटॉप में चलाए, पीसी में चलाना चाहे पीसी में चलाए। आपको पूरी सुविधाएं दी गई है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि क्योंकि हमारी बात चल रही थी क्रिप्टो करेंसी की, क्रिप्टो करेंसी में अर्निंग किस तरह से होती है। दोस्तों क्रिप्टो करेंसी में 3 तरीके हैं अर्निंग करने के। पहला माइनिंग है, दूसरा ट्रेडिंग है और तीसरा है रेफरल। दोस्तों माइनिंग की अगर बात करूं तो करोड़ों रुपए का सेटअप लगाना होता है और उसके लिए बहुत ज्यादा बिजली खर्च होती है, जो इंडिया जैसी कंट्री में पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो है ना इंडिया में लोग बहुत कम मायने में माइनिंग करते हैं। सेकंड चीज है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब है दोस्तों जुआ। मैं सीधा बोलूं तो सट्टा। जिस आदमी को ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है दोस्तों वो यहाँ पे कभी भी पैसा नहीं बना सकता है, उसका हमेशा लॉस होता है। और इस बार तो ऐसा हुआ है, बहुत बड़े बड़े धुरंधरों का पैसा जो है यहाँ पे करोड़ों रुपया जो है वो जीरो हो गया है। ऐसा जो है ना मार्केट में डंप आया है। तो ट्रेडिंग का मतलब है आप कमा भी सकते हैं और आपका करोड़ों का माल जीरो भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे आसान जो तरीका है वो है रेफर एंड अर्न करने का। रेफर कीजिए और अर्निंग कीजिए, जहां पे जीरो रिस्क है। आपको एक पैसे का भी रिस्क नहीं है, 1% भी रिस्क नहीं है। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतनी ज्यादा अर्निंग आप यहां से लेंगे। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट फोरसाज। फोरसाज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या चीज होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमारे पास में क्रिप्टो करेंसी का कोई ना कोई वॉलेट होना चाहिए। जिस तरह से हम पैसे में लेन देन करते हैं, रुपए पैसे में लेन देन करते हैं, तो हमारे पास रुपए का लेन देन करने के लिए वॉलेट होता है। हमारे पास पेटीएम होता है, गूगल पे होता है, फोन पे होता है, भारत पे होता है, अमेजोन होता है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करने के लिए, क्रिप्टो करेंसी में काम करने के लिए भी हमारे पास किसी न किसी वॉलेट की जरूरत होती है। दोस्तों बहुत सारे वॉलेट हैं, इन वॉलेटों का फोरसाज से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको 2-3 वॉलेट सजेस्ट करता हूं, जिनमें सबसे टॉप पे है ट्रस्ट वॉलेट, जो मैं सबसे आसान तरीके से चलाता हूं। एक अनपढ़ आदमी भी ट्रस्ट वॉलेट को बहुत आसानी से चला सकता है। उसके बाद टोकन पॉकेट है, मेटामास्क के बहुत सारे वॉलेट हैं, जिसको आप चाहें उसको आप चला सकते हैं। लेकिन मैं प्रिफर करता हूं कि आप ट्रस्ट वॉलेट, अगर एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट वॉलेट यूज कीजिए। ट्रस्ट वॉलेट सबसे अच्छा जो है ना चलने में सबसे आसान है। अब दोस्तों यहाँ जब हम इसको डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जो एक बात ध्यान देने वाली होती है वो ये है कि यहाँ पे जो है ये ट्रस्ट वॉलेट जब हम क्रिएट करते हैं तो यह ना तो हमसे किसी तरह का कोई फोन नंबर मांगता है, ना हमारा आधार कार्ड, ना हमारा पैन कार्ड, ना हमारा ईमेल, कुछ भी हमें यहाँ पे देना नहीं होता है। ये खुद ब खुद हमें एक 12 डिजिट का एक 12 नाम होते हैं, वो एक खुद ब खुद हमें एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड जनरेट करके देता है। अगर फ्यूचर में हमारा वॉलेट डिलीट हो जाए या मोबाइल टूट फूट जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो जो हाई सिक्योरिटी पासवर्ड है वो हमें संभाल के रखना होता है। उसके द्वारा हम दोबारा से उसको 5 मिनट में जनरेट करके हम दोबारा से हमारा काम शुरू कर सकते हैं और हमारा जो फंड वहां पे पड़ा हुआ है उस पूरे फंड को हम काम में ले सकते हैं दोस्तों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम ट्रस्ट वॉलेट बनाएं या किसी को बनवाएं तो 12 कीवर्ड जो है वो संभाल के रखने हैं।
अगर आप दोस्तों वो संभाल के नहीं रखते हैं तो आपका नुकसान यहाँ पे हो सकता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर कोई आदमी ट्रस्ट वॉलेट भी बना लिया तो वहां पे वो जो हमारा बीएसडी है उसको कैसे डालेगा, बीएसडी कहाँ से आएगा। दोस्तों आपके पास दो ऑप्शन है बीएसडी के लिए, क्योंकि हमारा जो फोर्साज है वो बीएसडी में अभी काम कर रहा है। हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं वो बीएसडी डॉलर में काम करता है। तो दोस्तों उसके दो ऑप्शन है आपके पास में, या तो आप कोई ना कोई इंडियन एक्सचेंज या जो एक्सचेंज इंडिया में काम कर रहे हैं उस एक्सचेंज को जो है अपने फोन में डाउनलोड कीजिए और उस एक्सचेंज में अपनी केवाईसी कीजिए और अपने बैंक से वहां पे पैसे डालिए और वहां से बीएसडी खरीदिए क्रिप्टो एक्सचेंज से, और वो आप ट्रस्ट वॉलेट में ले जाइए और ट्रस्ट वॉलेट में ले जाने के बाद में आप अपनी आईडी एक्टिवेट कीजिए। दूसरा सबसे आसान और सिंपल तरीका यह है दोस्तों, जिस आदमी ने आपको फोर्साज का प्लान दिखाया है आप उसको पैसे दीजिए या उसके सीनियर को पैसे दीजिए और उससे आप जो है अपने ट्रस्ट वॉलेट में बीएसडी डलवाइए और अपनी आईडी एक्टिवेट कीजिए। अब दोस्तों बात ये आती है कि जो हमारे पास में जो यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी आएगी, जो ये बीएसडी आएगी, उसका हम पैसों में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमें तो पैसे की जरूरत है क्योंकि यहाँ तो डॉलर चलता नहीं है, यहाँ तो कोई क्रिप्टो को अभी लेता नहीं है। उसको हम पैसे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों जिस तरह से आपने बैंक से जो है पैसा डाला क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से गया ट्रस्ट वॉलेट में, उसी तरह दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट से आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में वो पैसा वो डॉलर लेके आ सकते हैं और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में बेच करके आप वापस से अपने बैंक में पैसा ले सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे एक्सचेंज काम कर रहे हैं। मैंने 4-5 एक्सचेंजों का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, बाइनांस है, वजीरेक्स है, जेपे है और बिटबीएनएस है। बहुत सारे ऐसे एक्सचेंज है जो आपकी क्रिप्टो करेंसी सेल और बाय करने में आपकी मदद करते हैं और इंडियन करेंसी में उसको कन्वर्ट करने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों इसकी अधिक जानकारी आप अपने सीनियर से या जिन लोगों ने आपको इनवाइट किया उनके साथ में ले सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रोकड़ा की, पैसा कैसे आएगा। दोस्तों फोर्साज में जो है 4 तरीके के प्रोग्राम है, यहाँ 4 तरह से इनकम आती है। अगर कोई प्रोडक्ट बेस वाला आदमी मुझे सुन रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट बेस में हमने देखा है वहां कोई होता है ये कार फंड है, ये हाउस फंड है, ये ट्रेवल फंड है, ये फलाना फंड है, इस तरह के फंड होते हैं वहां पे। दोस्तों यहाँ पे 4 प्रोग्राम है, 4 प्रोग्राम में आपको इनकम आती है और चारों प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से इनकम आती है। हर प्रोग्राम एक दूसरे से अलग है और एक दूसरे से बड़ी इनकम वहां पे आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फोर्साज X3 की। दोस्तों जो भी लोग हैंड रेज कर रहे हैं प्लीज ये नीचे कर लें, मेरी स्लाइड में मुझे डिस्टर्ब होता है, ये नीचे हैंड डाउन कर लें ताकि मेरी स्लाइड जो है ना अच्छे से चलाई जा सके। दोस्तों फोर्साज X3 की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 4 प्रोग्राम है, मैं एक एक को क्लियर करता चलूंगा। फोर्साज X3 की बात करते हैं। फोर्साज X3 दोस्तों इस तरह का डायग्राम है जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है। यानी पहले आप और आपके नीचे 3 लोग आते हैं और पहला जो यहाँ का स्लॉट है या जो पहला लेवल है या जो पहला प्लॉट है या जो पहला रूम है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसकी कीमत है $5। दोस्तों यहाँ जो फोर्साज X3 है इसमें 12 लेवल हैं या 12 स्लॉट हैं। पहले की कीमत $5 है, 10, 20, 40, 80 इस तरह से जो 12वां है उसकी $9,900 है। लेकिन इनका मैकेनिज्म 12 के 12 स्लॉट का एक जैसा है, यानी जो इनकम का तरीका वो एक जैसा है। फोर्साज X3 में 12 लेवल है, 12 के 12 लेवल का जो इनकम का जो तरीका है वो एक जैसा है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं, $5 के स्लॉट में आपने किसी को ज्वाइन कराया फोर्साज X3 में, पहले बंदे से पूरे के पूरे $5 आपको आते हैं, दूसरे से पूरे के पूरे $5 आते हैं और तीसरे का $5 चला जाता है आपके सीनियर को और ये स्लॉट खाली हो जाता है, यानी रिसाइकिल हो जाता है। यानी ये समझ लो एक रूम है ये, और इस रूम में जो पहले 2 लोग आते हैं वो इसकी पूरी कीमत अदा करते हैं, यानी $5 अदा करके जाते हैं। तीसरा आदमी जो है जो आता है उसका जो $5 है वो चला जाता है सीनियर को और इन तीनों लोगों को ले जाता है, ये रूम फिर से खाली हो जाता है। जैसे ही चौथा आदमी आएगा फिर $5 देगा, पांचवा आएगा फिर $5 देगा, छठे का डॉलर फिर चले जाएगा आपके सीनियर को, ये रूम फिर से खाली।
इस तरह इसमें 12 लेवल हैं, 12 लेवल में सेम मैकेनिज्म है। $5 के में आपको $5 मिलेंगे 2 लोगों से, $5000 के में 2 लोगों से $5 मिलेंगे, तीसरे का आपको नहीं मिलेगा, तीसरे का जाएगा आपके सीनियर को। 12 स्लॉट है, 12 का 12 मैकेनिज्म एक जैसा है, यानी यहाँ पे आपको 200% इनकम मिलती है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें 12 लेवल है, 12 की मैंने कीमत बता दी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं फोर्साज X4 के बारे में। दोस्तों X4 का मैकेनिज्म थोड़ा सा अलग है, और यहाँ पे अब आप अकेले नहीं रहते हैं, यहाँ पे आपके साथ साथ आपके सीनियर के काम करने से भी आपको पैसा आता है, आपके नीचे लोग आते हैं, आपके सीनियर के काम करने से भी, आपके जूनियर के काम करने से भी, आपके क्रॉस लेग के काम करने से भी, और आपके खुद के काम करने से भी। दोस्तों आज तक जितनी भी कंपनियों में काम किया है या जिसने भी जहां पे काम किया है, हमेशा मेहनत नीचे वाले करते हैं और मजे ऊपर वाले उड़ाते हैं। लेकिन दोस्तों पहला सिस्टम है दुनिया का जहां ऊपर वाले के से भी आपको यहाँ पे पैसा आता है। दोस्तों इसका मैकेनिज्म इस तरह है, पहले आपके नीचे 2 और 2 के नीचे 4 लोग होते हैं। दोस्तों पहले 2 लोग जो येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, इनसे आपको यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। ये चाहे आपके काम करने से आए, चाहे आपके सीनियर के काम करने से, आपके क्रॉस लेग के काम करने से, या आपके डाउन लाइन के काम करने से, किसी के भी काम करने से फर्स्ट और सेकंड से आपको कुछ मिलता नहीं है। ये जाता है आपके सीनियरों में, आपके क्रॉस लेग में। लेकिन जैसे ही तीसरा, चौथा, पांचवा बंदा आता है, पूरी 100% इनकम आपको आती है। यानी अगर पूरे $5 आपको मिलेंगे, अगर वो 5000 के स्लॉट में आ रहा है तो 3 लोगों से $5,000 आपको मिलने वाले हैं। और जैसे ही छठा आदमी यहाँ पे आता है दोस्तों, छठे की इनकम चली जाती है आपके सीनियर को, और ये स्लॉट भी रिसाइकिल हो जाता है, यानी खाली हो जाता है। दोस्तों फिर से यहाँ पे लोग आना शुरू होंगे, पहले दूसरे से फिर नहीं मिलेगा, तीसरे, चौथे, पांचवे का। तो दोस्तों यहाँ आपको बार बार 300% इनकम मिलने वाली है। आप जो है यहाँ काम कर रहे हैं, जब भी आपके ये स्लॉट भर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तब भी भर रहे हैं, ये बार बार भरेंगे और बार बार आपको 300% इनकम मिलेगी। दोस्तों अगर स्लॉट की कीमत की बात करूं तो $5 से शुरू होता है, $5, $10, $20, $40। इस तरह के स्लॉट है यहाँ पे। 5 से शुरू होता है, यहाँ पर भी $9,900 के यहाँ पे स्लॉट है। कोई आदमी एक स्लॉट से शुरुआत कर सकता है, कोई जो है ना पूरे के पूरे 12 स्लॉट से शुरुआत कर सकता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब बात करते हैं हम यहाँ पे फोरसाइट ट्रिपल एक्स के बारे में। दोस्तों फोरसाइट ट्रिपल एक्स की अगर मैं बात करूं तो इसका मैकेनिज्म इस तरह है, पहले आप होते हैं, आपके नीचे 2 लोग होते हैं, 2 के नीचे 4 होते हैं, और 4 के नीचे 8 लोग होते हैं। टोटल 14 लोगों का सर्किल है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी मजेदार बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपके सीनियर के काम करने से तो पैसा आता ही आता है, आपके सीनियर के काम करने से भी पैसा आता है। यानी आपकी जो अपलाइन है, उसकी अपलाइन के काम करने से भी यहाँ पे पैसा आता है। दोस्तों मैकेनिज्म फिर उसी तरह है, पहले दूसरे से आपको नहीं आएगा, ये जाएगा आपके सीनियरों को, आपके क्रॉस लेग में, फिर तीसरे, चौथे, पांचवे से आपको 30% आने वाला है, और उसके बाद में जो ये नीचे 8 लोग आने वाले हैं, इन 8 में से 7 लोगों से आपको 70% मिलने वाला है। दोस्तों छठे और 8वें का जो है 30 और 70% मिला के ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है, ये इनकम चली जाती है आपके सीनियर को, और ये फिर से दोबारा से तैयार हो जाता है 580% इनकम देने के लिए। दोस्तों अभी तक बात हो रही थी एक ही सीनियर के काम करने से पैसे की, लेकिन यहाँ पे 2-2 सीनियरों के काम करने से पैसा आता है। दोस्तों ये है फोर्साज, और ये है फोर्साज का मैकेनिज्म। यानी आपके काम करने से तो आता ही आता है, आपके जूनियर के काम करने से तो आता ही आता है, लेकिन आपके क्रॉस लेग, आपके सीनियर, उसके काम करने से भी पैसा आता है। दोस्तों 14 लोगों का सर्किल है, यहाँ पे 4 लोगों का पेमेंट जाता है आपके सीनियरों को, आपके क्रॉस लेग को, और 10 लोगों से दोस्तों यहाँ आपको पेमेंट आता है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ पे लास्ट जो हमारा जो है
इसके थोड़े से स्लॉटों की कीमत बता देता हूँ। XXX की $8 से इसकी कीमत शुरू होती है। $8, $15, $29, $57, लास्ट का जो 12वां जो है $9,696 का है। अब दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एक्स गोल्ड के बारे में। दोस्तों एक्स गोल्ड का जो मैकेनिज्म है वो इस तरह से है। पहले आपके नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8 और 8 के नीचे 16, टोटल 30 लोगों का सर्किल है। टोटल 30 लोगों से ये सर्किल फुलफिल होता है। लेकिन दोस्तों सबसे मजेदार बात यह है यहाँ पे कि यहाँ पे आपके 3-3 सीनियरों के काम करने से, उनकी टीम के काम करने से आपको पैसा आता है। दोस्तों एक सीनियर के काम करने से नहीं, 2 सीनियर के काम करने से नहीं, 3-3 सीनियर के काम करने से आपको पैसा आता है। यहाँ पर भी मैकेनिज्म सेम है। पहले दूसरे से जो है आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं आएगा, ये जाएगा आपके सीनियरों को आपके क्रॉस लेग में। लेकिन उसके बाद जो 4 लोग आएंगे, इन 4 लोगों से आपको 20% मिलना है। यानी अगर ये $100 का स्लॉट है तो यहाँ पे आपको 4 लोगों से $20-20 मिलेंगे। 4 के बाद में दोस्तों 8 लोग आते हैं। 8 लोगों से आपको 30% मिलता है, 30-30%। यानी ये $100 का स्लॉट है तो आपको $30-30 मिलेंगे। और दोस्तों 8 के बाद में यहाँ 16 लोग आते हैं। दोस्तों 16 में से 14 लोगों से आपको 50-50% मिलता है। यानी 14 लोगों से अगर मैं इसको $100 का स्लॉट मानूं तो 14 लोगों से आपको $50-50 मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है फोर्साज और ये है फोर्साज का मैकेनिज्म। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही लास्ट के 2 लोग आते हैं जो येलो कलर में दिख रहे हैं, इन 2 लोगों के आने से 50-50% मिलके ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाता है और फिर से आपको 1020% देने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों आपके काम करने से तो लोग आते ही आते हैं, लेकिन आपके 3-3 सीनियरों के काम करने से, उसकी टीम के काम करने से भी ये स्लॉट फिलफिल होते हैं। 30 लोगों में से सिर्फ 4 लोगों से आपको पेमेंट नहीं आता है। 26 लोग आपको यहाँ पे पेमेंट देके जाते हैं, जिनको आप जानते भी नहीं है, वो लोग भी आपको यहाँ पे पेमेंट देके जाते हैं। दोस्तों ये है फोर्साज का प्लान, ये है फोर्साज का मैकेनिज्म। आप बात करते हैं अब कोई आदमी शुरुआत कितने से करे। दोस्तों ऐसे फोर्साज की शुरुआत सिर्फ 3,000 रुपए से भी की जाती है कि 3,000 रुपए लगा के कोई आदमी सिर्फ चारों प्रोग्राम में एक-एक स्लॉट बुक करके और एक-एक स्लॉट से भी काम शुरू कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं सलाह देता हूं, अगर आपको एक ठीक-ठाक शुरुआत करनी है तो कम से कम 10,700 रुपए से शुरू कीजिए। X3 और X4 में 3-3 स्लॉट लीजिए, XXX और X गोल्ड में 2-2 स्लॉट लीजिए। दोस्तों एक सिंगल रिसाइकिल का रिजल्ट बताता हूँ, $737 की अर्निंग होती है। अगर INR की बात करूं तो लगभग 59,000 रुपए होते हैं दोस्त, लगभग 59,000 रुपए। सिर्फ 10,700 लगा के इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है और लोगों ने कमाया है। चलिए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर आपकी पॉकेट थोड़ा सा से जो है, अगर आप इसकी शुरुआत करते हैं, X3 X4 में 4-4 स्लॉट लें, XXX और X गोल्ड में जो है 3-3 स्लॉट लें। दोस्तों एक सिंगल रिसाइकिल में $1,500 की इनकम होती है। INR की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.25 लाख रुपए होता है। दोस्तों 1.25 लाख रुपया बहुत थोड़ा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ी अमाउंट है। दोस्तों सिर्फ 20,000 लगा करके अगर आप इतना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, एक सिंगल रिसाइकिल में 1.25 लाख रुपए की अर्निंग ले सकते हैं। और ऐसा ये बार बार होगा, 1000 बार होगा, हजारों बार ये जो है ना स्लॉट रिसाइकिल होंगे, हजारों बार जो है ना आपको यहाँ से इनकम आने वाली है दोस्तों। दोस्तों डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप कितने से शुरुआत करना चाहते हैं। आपके जो अपलाइन से आप कंसल्ट कीजिए, उनसे मशवरा कीजिए। और एक बात मैं आज जरूर बोलना चाहूंगा, जिस आदमी ने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उसको थैंक्स जरूर बोलिए, क्योंकि इतना शानदार प्लेटफॉर्म है, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है। यहाँ सिर्फ बातें नहीं की जाती हैं, यहाँ पे आइडिया भी खोल खोल के दिखाई जाती हैं। और यहाँ पे लोग जो है लाखों की बात नहीं करते, यहाँ पे करोड़ों की बात की जाती है और लोग यहाँ से करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। दोस्त डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कब शुरुआत कर रहे हैं, आपको कितना पैसा चाहिए, ये आपके काम के ऊपर डिपेंड करेगा और आपकी शुरुआत के ऊपर डिपेंड करेगा। मेरा प्लान प्रेजेंटेशन यहीं पे खत्म होता है। जिन लोगों ने अब तक जो है यहाँ पे डटे हुए हैं, जिन्होंने अब तक सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद उनके लिए।
और अगर कोई आदमी मेरी इस बात से 1% भी जो है समझ गया और उसकी लाइफ में कुछ चेंज आया तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। सो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अनुराग सर वेलकम है आपका सर। मेरी प्लान प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है। थैंक यू, वेलकम है सर आपका। थैंक यू सो मच सर फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। सबसे पहले मैं मेरी ओर से और समस्त पार्टिसिपेंट की ओर से आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने बहुत ही बेहतरीन शब्दों में एक सरल भाषा का उपयोग करते हुए हमें फोरसाज बीएचडी प्रोजेक्ट लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी का प्रेजेंटेशन हम सभी के बीच में रखा है। और ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ कि हम सभी लोगों को बहुत बेहतर तरीके से प्लान प्रोजेक्ट समझ में आ पाया होगा। और जैसा कि समय के अगर हम विशेषता को ध्यान में देते हैं तो समय अब हमारे पास नहीं बाकी रह गया है, तो आज के वेबिनार को हम यहीं पर क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहेंगे और कल मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से एक नई लीडरशिप, एक नई जोश उमंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय फरसास।